छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला मुख्यालय स्थित प्राइवेट बैंक में आज सुबह करोड़ों की डकैती हो गई। बैंक खुलते ही कार में डकैत पहुंचे और चाकू के बल पर मैनेजर समेत स्टाफ को बंधक बना लिया। ब्रांच मैनेजर ने जब इसका विरोध किया तो उसे चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। छत्तीसगढ़ की यह सबसे बड़ी डकैती बताई जा रही है। इससे पहले कभी भी ऐसी घटना सूबे में नहीं हुई है। बैंक डकैती की घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। रायगढ़ और रायगढ़ से सटे जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायगढ़ पुलिस शहर से आने जाने वाले मुख्य मार्गों पर नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बता दें कि आधे दर्जन से ज़्यादा आरोपी आज सुबह करीब 9 बजे ढिमरापुर रोड पर स्थित एक्सिस बैंक में ग्राहक बनकर पहुंचे थे। जैसे ही बैंक खुला तो सभी आरोपी ग्राहक के भेष में बैंक के अंदर चले गए। बैंक के अंदर कैशियर, बैंक मैनेजर अपने अपने काम पर लगे हुए थे। इस दौरान आरोपियों ने अपने पास रखे हथियार निकाले और बैंक कर्मियों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों के हाथ में हथियार देख बैंक कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ आरोपी बैंक मैनेजर के पास आए और कैश वाले लॉकर को खुलवाने का दबाव बनाने लगे। मैनेजर के द्वारा मना करने पर एक आरोपी ने अपने हाथ में रखे चाकू से हमला कर दिया। इस हमले के बाद डकैत बैंक के लॉकर से 7 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। 10 बजे के आसपास बैंक के द्वारा हमारे डायल 112 पे सूचना दी गई कि एक कुछ लोग अज्ञात बदमाशों के द्वारा डकैती करने की सूचना दी गई, जिस पर तत्काल जो है यहाँ बैंक में मैं भी आया और हमारी टीम के द्वारा सभी लोग आए, वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हुए और घटना को देखा गया। उसमें पता चला कि उनके बैंक मैनेजर के जांघ में चाकू मारा है और स्टाफ को बंधक बना करके उनके द्वारा लूटपाट की घटना की गई और वो फरार हो गए हैं। और पतासाजी के लिए हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित किया है। इसमें हम लोग अब इस दिशा में काम करना शुरू किए। अभी अमाउंट वो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन कैलकुलेट होने के बाद फिर आपको बता दिया जाएगा। रकम बड़ी है सर, रकम बड़ी है ये बताया जा रहा है सर। हाँ, रकम की अभी पुष्टि उन्होंने नहीं किया है, वो होते ही हम आपको सूचना देंगे। आरोपियों की संख्या कितनी है? बैंक कर्मियों के बताए अनुसार लगभग 6 से 7 आरोपियों की ये संख्या बताई जा रही है। हथियार बंद थे सर सभी? हाँ, कुछ के पास हथियार बताए जा रहे हैं, कुछ के पास चाकू थे, ऐसा बताया जा रहा है। सीसीटीवी लिए जा रहे हैं सर? सीसीटीवी उन्होंने टेम्परिंग किया है, उसका अभी लिया जा रहा है, उसका बैकअप लिया जा रहा है सभी जिलों में और सरहदी जिलों में। इसके बाद अन्य राज्यों में भी बात करके नाकेबंदी का पॉइंट दिया गया है। बैंक मैनेजर जख्मी हुए हैं, जैसे प्राथमिक उपचार कर वो वापस लौट गए, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। पिस्तौल रखे हुए थे उन लोगों, कुछ हथियार थे उनके पास? हाँ, बताया गया है। सर कितने थे सर उन लोग? अभी इनिशियल है, अब हम लोग सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद फिर अब आप लोगों को आगे क्लियर करेंगे। घटना की जानकारी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एसएसपी सदानंद और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। जांच फिलहाल जारी है। बैंक के मैनेजर को भी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैंक के अंदर हुई डकैती की घटना का कुछ फुटेज सीसीटीवी में कैद हो गया है। बैंक के बाहर 4 पहिया वाहन भी दिखाई दे रही है। पुलिस इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की खोज में जुट गई है। पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने इस डकैती के लिए पहले से योजना बनाई थी। घटना से पहले रेकी की गई और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों को पता था कि बैंक में सुबह के समय भीड़ नहीं होती, इसलिए पूरी योजना के तहत डकैती की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर बैंक में कितनी नकदी थी।